Everyone, this is Arpana and I welcome you all to my YouTube channel Arpana Educator. इस वीडियो में हम क्लास 8 NCERT क्लास 8 जोग्राफी NCERT का चैप्टर 5 विच इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज ये पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देख लिया था। उसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन तक हमने पढ़ लिया था। अभी हमें मतलब इसमें दो थे, जोग्राफिकल फैक्टर्स और दूसरा है ये वाला सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हमने जोग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ लिया था। आगे हमें सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स से कंटिन्यू करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पहला आता है सोशल, मतलब इसका मतलब क्या, मतलब आस पास की चीज़ें। अब आप जो हो मतलब जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होती है, सबसे पहले तो आप एक इंसान को क्या चाहिए, एक बेटर हाउस चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए, एजुकेशन वहाँ उस एरिया की होनी अच्छी चाहिए, एजुकेशन वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो ताकि कोई इंसान ज़्यादा बीमार ना पड़े, मतलब जल्दी से मरे ना, उस डेथ ना हो उसकी ज़्यादातर, वो लॉन्ग टाइम तक जी सके। ऐसी एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती है, क्योंकि मेनली जो पीपल ह्यूमंस होते हैं वो यही चाहते हैं कि उनको एक ऐसा एरियाज़ मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अच्छे घर हो, एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो भी अच्छी हो, मतलब। और ये ऐसी सारी एरियाज़ जो होती है वो ज़्यादातर पॉपुलेटेड होती है, और इसका एग्ज़ाम्पल है पुणे। नेक्स्ट आता है कल्चरल। इसमें ऐसे प्लेसेस जो कि रिलीजन के साथ हो, कल्चरल के साथ हो, मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ पर जो लोगों का धर्म होता है उसके अकॉर्डिंग ऐसे प्लेसेस हो जो कल्चरल को सिग्निफिकेंस करे, वो पीपल को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वाराणसी होता है, कटरा मतलब वैष्णो देवी के मंदिर, तो आप सब गए ही होंगे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर उस साइड रहते हैं, है ना। तो वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कराता है उन जगहों से, तो इसलिए वो पॉपुलेटेड होते हैं। और एग्ज़ाम्पल है वाराणसी, नेक्स्ट है जेरूसलम एंड द थर्ड वन इज़ वेटिकन सिटी। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े, पहला वाराणसी, जेरूसलम और थर्ड वन इज़ वेटिकन सिटी। और ये हटके है, मतलब सिलेबस से हटके, मतलब ऐसे ही जनरल नॉलेज का, जो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सिटी है ना वो वेटिकन सिटी ही है। तो आप मतलब ये ऐसे जनरल नॉलेज के लिए था, बाकी ऐसे बुक में नहीं लिखा है। हाँ, तो नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक यानी कि पैसा, मनी, धन। Industrial areas provide employment opportunities. Large number of people are attracted to these areas. अब ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ यानी कि इंडस्ट्रियल मतलब जो फैक्ट्रीज़ होती है, ऐसे एरियाज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मनी देते हैं, मतलब ऐसे लोगों को ज़्यादा एरियाज़ वो पसंद आएगी जहाँ पर उन्हें आसानी से जॉब्स मिल सके। अब ऐसा तो है नहीं, मतलब एक टाइप से जॉब मिलेगी तो उन्हें पैसे मिलेंगे, तो मेन मोटो क्या है कि उनको पैसे मिल सके। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो और मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहे हो और आप चाहो कि पैसा आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको उसके लिए जॉब्स करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जॉब्स मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और कुछ ऐसे ऐसे एरियाज़ जो होते हैं लोग मतलब चाहते हैं कि वो उस एरियाज़ पे जाए और जॉब करे और काफ़ी ज़्यादा मनी कमाए, तो वो ऐसे ऐसे एरियाज़ पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं ओसाका इन जापान में एक जगह है ओसाका, और मुंबई जो कि इंडिया में ही है, हमारे इंडिया में ही है, जो कि है मुंबई। ये दोनों जो एरियाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो एट द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड्स एज सीन इन द
5.3 वाई। तो बेसिकली देखो जो वर्ल्ड है ना उसकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती है। कभी वो इंक्रीज़ होती है, कभी वो डिक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ मतलब बढ़ना और डिक्रीज़ मतलब कम होना। कभी वो घटती है, कभी वो बढ़ती है। और फिगर 5.3 में आपको भी दिखा रखा है कि देखो 500 BC बिफोर कॉमन एरा, मतलब 500 BC पहले जो पॉपुलेशन थी वो 100 मिलियन थी, फिर 170 मिलियन, फिर 265, फिर उसके बाद आगे 1500 में 425 मिलियन। फिर ऐसे ही करते करते धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और उसके बाद 2025 में अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन 8525 मिलियन हो गई। तो कहाँ हमारी जो पहले पॉपुलेशन थी वो 100 मिलियन ही हुआ करती थी, और आगे चलते यानी 2025 में जो पॉपुलेशन है वो 8525 मिलियंस में आ गई। तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? So this is actually due to changes in the नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है इसमें। अब ये क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। For an extremely long period of human history until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly। तो ह्यूमन हिस्ट्री में जो 1800s था ना उसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी लेकिन स्टीडली बढ़ रही थी, ना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी ना ही ज़्यादा डिक्रीज़, एकदम बीच का जैसा आप कह सकते हो। बट वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्टीडली हो रही थी। लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू। अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो छोटे छोटे बेबीज़ थे वो जन्म तो ले रहे थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी मर भी जा रहे थे। इसका रीज़न क्या था कि वहाँ पर अच्छे से हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। वहाँ तक अच्छा खाना, सफिशेंट फूड उनको नहीं मिल पा रहा है जितना एक ह्यूमन को चाहिए उस फूड की। और जो फार्मर्स है वो इतने एबल तो नहीं है कि फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। यानी हर एक इंसान के लिए उस टाइम पे फार्मर के लिए इतना ईजी नहीं था कि वो सबको सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करवा सके। और अब एज अ रिज़ल्ट द टोटल इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। तो इसीलिए जो पॉपुलेशन की इंक्रीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी, धीरे 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 बढ़ रही थी। अब 1804 में जो वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन तक पहुंची। 155 ईयर्स बाद में यानी कि 1959 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन तक पहुंच गई थी। यानी कि आप देख सकते हो इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा धीरे तक बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर 1804 था, फिर 3 बिलियन यानी कि पहले 3 बिलियन हो गई, यानी 2 बिलियन बढ़ी थी पॉपुलेशन, कब जाकर 1959 में। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना। और दिस इज़ ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन 1999 40 ईयर्स लेटर। यानी 1959 के बाद यानी 1999 में 40 साल बाद जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई, यानी कि 6 बिलियन हो गई, है ना। यानी इंक्रीज़ हो रही है बट काफ़ी ज़्यादा धीरे हो रही है। इसका मेन रीज़न यही था कि फॉर दिस ग्रोथ इस जो पीपल जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इसका रीज़न यही था कि उनको बेटर फूड मिल रहा था, मेडिसिन मिल रहे थे, और जो डेथ थी बच्चों की जैसे हमने ऊपर पढ़ा वो कम हो रही थी। और वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेंडेड फेयरली हाई। तो यही था ग्रोथ का रीज़न और बिना ग्रोथ होने का रीज़न। अब नेक्स्ट आता है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। अब ये सब क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। यानी कि बर्थ को हम कैसे नापते हैं, बर्थ रेट से। जो लोग पैदा हो रहे हैं उनको हम कैसे नापते हैं, बर्थ रेट पे। जैसे एग्जांपल है द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पीपल। यानी 1000 पीपल पे जो लोग पैदा हो रहे हैं उसको ऐसे हम नापते हैं। और वैसे ही डेथ्स को कैसे नापते हैं, डेथ रेट में। ठीक है, इसका भी यही है, 1000 पीपल में कितने लोग मर रहे हैं उसको हम डेथ रेट कहते हैं।
नेक्स्ट आता है माइग्रेशंस। माइग्रेशंस इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन मतलब कि कोई भी एक ऐसा एरिया, एक कोई भी ऐसे लोग जो दूसरे इन एंड आउट एक एरिया से बाहर जा रहे हैं, मतलब उसमें रह रहे हैं, उसके बाद वो वहाँ से जा रहे हैं इसी स्पेसिफिक एरिया से। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसने एरिया की बात करी है, ठीक है। अब जो बर्थ रेट और डेथ रेट का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वर्ल्ड में वो किस पे होती है, वो जब नेचुरल जो ग्रोथ रेट है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको समझ आएगा कि स्टेडली मतलब क्या कह रहे थे एक टाइप से। तो देखो, सबसे पहला तो दिख रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, देखो यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है डेथ रेट की तुलना में, इसलिए पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो इसे हम पॉपुलेशन इंक्रीज़ कहेंगे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन स्टडी, यानी कि बर्थ रेट भी सेम है और डेथ रेट भी सेम है। तो जब दोनों सेम हैं, जब ये एरो एकदम सेम पे है तो उसको हम पॉपुलेशन स्टडी कहेंगे। और दूसरा आता है पॉपुलेशन डिक्रीज़। इसका मतलब जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है पर जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे तो पॉपुलेशन ज़्यादा कम होगी ना, तो इसलिए हम इसको पॉपुलेशन डिक्रीज़ कहेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अभी और कुछ की टर्म्स बाकी है। नाउ माइग्रेशन इज़ अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। अब माइग्रेशन भी एक दूसरा तरीका है जिससे जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो चेंज होता है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज़। Emigrants are people who leave a country and immigrants are those who arrive in a country। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स की बात करी है, पहला एमिग्रेंट्स और दूसरा इमिग्रेंट्स। अब जो एमिग्रेंट्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी कंट्री को छोड़ते हैं, हु लीव यानी कि छोड़ते हैं, उन लोगों को हम एमिग्रेंट्स कहते हैं। और इमिग्रेंट्स यानी कि ऐसे लोग जो किसी कंट्री में अराइव होते हैं यानी पहुंचते हैं रहने के लिए। ये बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस है माइग्रेशन, एमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन के बीच में। नेक्स्ट है, अब जो कंट्रीज़ जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन को गेंड करा है यानी बढ़ाया है कैसे इन माइग्रेशन करके या फिर इमिग माइग्रेशन से। मतलब जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर अराइव हो रहे हैं। और जो सूडान है वो एक एग्ज़ाम्पल है ऐसी कंट्री का जो कि जिसमें पॉपुलेशन की कमी हो रही है, उसको हम आउट माइग्रेशन या फिर एमिग्रेशन कहते हैं, यानी कि जो लोग हैं उस कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। तो यही था। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज, ये पूरा होता है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।